है एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। भारत में जल संसाधन के स्रोत। तो भारत में जो है जल संसाधन के स्रोत क्या है, हम लोग देख लेते हैं। पहला है धरातलीय पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। इसके बारे में देखते हैं कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, दिनसा जे दस्तूर ने। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं, तो कुआं व नलकूप। नेक्स्ट है सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है, तो आंसर है सतलज। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो जल संभर के विकास से। नेक्स्ट है जल संभर विकास के लाभ, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। आगे प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है, तो 40,000 क्यूसेक। नेक्स्ट है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। नेक्स्ट है गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1927 में। नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है, तो आंसर है गंडक नदी से। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, लघु सिंचाई परियोजना, तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन की रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मध्यम सिंचाई परियोजना इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इस वर्ग में रखा जाता है। और बृहद सिंचाई परियोजना, इनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के साथ उर्वरक को मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है, तो फॉर्टिगेशन। तो आज के लिए इतना ही। जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरों के जो सार संग्रह के जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।